स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करना है 10th क्लास का एक सैम्पल पेपर। जो पेपर यानी इसमें के बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। इसीलिए कैसा है कि हमें ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ के रखना है। तो जैसे अभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, पार्ट नंबर 1 पर ही सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना। तो अलजेब्रा का पेपर है ये। अब यहाँ पर ये ऑब्जर्व करो कि देखो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। आपको पता है कि पेपर पैटर्न किस टाइप का आता है, तो ठीक है ना। वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस 3 - 2 √5 देन फाइंड अदर। तो अगर एक रूट गिवन है आपको, तो अदर रूट आपको अगर फाइंड करना है, तो ये आप अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो 3 - 2 √5 है। तो यहाँ पर ये जो रूट ऑफ वाले जो नंबर रहेंगे ना, ये नंबर कभी भी पेयर में आएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज होती है, जैसे 3 माइनस है ना, तो यहाँ पर 3 प्लस वाला साइन अगर है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है कि जैसे 3 + 2 √5, तो ये आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि इस टाइप के जो रूट है वो पेयर में आते हैं, कभी पेयर में एक माइनस तो एक प्लस में आएगा, यानी √5 है ना, इसलिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन x + y = 3 एंड 2x - y - 4 = 0 बाय डिटर्मिनेंट मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो x + y = 3, और सेकंड इक्वेशन को भी अगर हम ऐसे लिखेंगे 3x - 2y = 4, ठीक है ना। ये -4 है, ये -4 आप इधर ले लो तो +4 हो जाएगा। और d निकालना है, तो d यानी क्या होता है कि यहाँ पर लिखेंगे 1 3 और 1 - 2। कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर -2 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो d = 1 × -2 यानी -2 माइनस, और 1 × 3 यानी कितना होता है 3। तो d = क्या लिखेंगे हम, -2 - 3, यानी d = आंसर मिलेगा हमें -5। ओके, तो ये हमें आंसर मिल गया -5। तो हमारा ये आंसर सी वाला करेक्ट आंसर है। इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इजी एग्जाम्पल है, आप ऑब्जर्व करो और सॉल्व भी करो। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 किस टाइप में, देखो यहाँ पर ये है एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3, if for an AP S15 = 147 and S14 = 123, फाइंड T15th टर्म फाइंड करना है। तो 15th टर्म फाइंड करने के लिए आपको ये थोड़ा अच्छे से ध्यान में आना चाहिए कि AN की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, SN - SN - 1 ये फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर आप TN भी लिख सकते, टर्म TN = SN, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे SN - SN - 1। तो T N की वैल्यू क्या है, तो N की वैल्यू है 15, तो S15 - 1 यानी कितना होता है 14। तो S15 की वैल्यू क्या है, देखो S15 की वैल्यू 147 माइनस S14 की वैल्यू कितनी है 123। तो T15 अगर वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और ये लिखेंगे हम 24, ठीक है ना। ये आ जाएगा 24। तो T15 की वैल्यू क्या आ गई 24, तो ये लिखेंगे हम 24। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको शॉर्टकट में ही सॉल्व करना है, ताकि आपको यानी जल्दी से जल्दी आंसर मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के, इसलिए आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है x² + mx - 5 = 0 इज टू फाइंड m। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसको आपको p of x लिखना है, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, p of x = x² + mx - 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पुट कर देना है x = 2, क्योंकि ये रूट है ना, इसलिए। तो p of 2 = क्या होता है, देखो 2² + m × 2
और -5, तो p ऑफ 2 यानी रूट होने के कारण क्या हो जाएगा, ये 0 होता है। p ऑफ 2 का स्क्वायर यानी 4 और m इंटू 2 यानी 2m और -5। इसको अगर आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे आगे, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 0 इक्वल्स टू 4 - 5 यानी कितना हो जाएगा 2m - 1। ये -1 आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो +1 होता है, तो 2m इक्वल्स टू 1, तो 2m इक्वल्स टू 1 ऐसे लिखेंगे, तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2। ये 2 मल्टीप्लाई में तो आप डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, तो ये हमें m की वैल्यू मिलेगी 1/2। तो डी आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके, तो इस टाइप से हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। देखो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए आपको 4 मार्क है, और अगर आप यानी इस टाइप के एग्जाम्पल कोई भी आता है और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको 4 मार्क तो इजीली मिल जाएंगे। अब हमें सेकंड एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करना है। देखो सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, स्टूडेंट्स देखो ये फर्स्ट एग्जाम्पल का बी वाला पार्ट है, ठीक है ना। सॉल्व द फॉलोइंग सब्स इक्वेशंस, हमें सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है इन द इक्वेशन 3x + y = 7 इफ y = 1। अगर y की वैल्यू 1 है तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन इक्वेशन क्या गिवन है, देखो 3x + y = 7। तो आप क्या करेंगे, देखो y की वैल्यू 1 गिवन है तो आप यहाँ पर 1 पुट करो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3x + y की वैल्यू क्या है 1 = 7। तो 3x = ये 1 आप इधर ट्रांसफर कर सकते, तो ये -1 होता है, और 3x = 7 - 1 यानी 6 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 3 कर दो तो x = 6/3, तो x = कितना मिलेगा 2। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो x की वैल्यू मिलेंगी आपको 2, ठीक है। आप इस टाइप में सॉल्व करो। सेकंड एग्जांपल देखो, अ डाई इज रोल्ड, A is the event of getting an odd number, write the event A। तो जब हम डाई थ्रो करेंगे तो हमें सैंपल स्पेस क्या मिलता है, तो 1 2 3 4 5 और 6। ओके, ये सैंपल स्पेस हो गया। अब हमें ए इवेंट ऐसे लेना है कि जिसमें हमें ऑड नंबर ही लेना है। तो ऑड नंबर में आपको क्या मिलेगा 1 3 और 5, ये ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा हमारा इवेंट ए। इवेंट ए क्या मिला हमें 1 3 5। इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, इफ एन ए पी T2 = 4, डिफरेंस इक्वल्स टू कितना गिवन है, देखो -2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यानी फर्स्ट टर्म। ओके, तो हमें यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि देखो T2 यानी क्या होता है T1 + D, यानी फर्स्ट टर्म में अगर आप डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेंगी, बराबर है ना। तो T2 की वैल्यू क्या है, तो T2 की वैल्यू है 4, और T1 यानी फर्स्ट टर्म यानी क्या होता है A, और D यानी कितना है -2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2। ये -2 आप इधर ट्रांसफर कर दो तो A = क्या मिलेगा हमें 4 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस होता है। ओके, और A की वैल्यू मिलेगी हमें 6। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, एकदम इजी एग्जांपल है। तो A की वैल्यू मिलेगी हमें 6। देखो नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m²। देखो 5m² - m, तो 5m² - m = 0। तो अगर हमें इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है तो 5m² - m, ठीक है ना, -m + 0 = यहाँ पर लिखेंगे 0। अब a की वैल्यू क्या हो गई 5, b की वैल्यू क्या हो गई -1, c की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0। देखो ये कोएफिशिएंट लिखना है, a की वैल्यू यानी 5, b की वैल्यू इसके सामने -1 है, और c की वैल्यू क्या है तो 0 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या लिखते हैं हम डेल्टा इक्वल्स टू ये होता है b² - 4ac। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू b² यानी क्या है, देखो -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है तो 5, और c की वैल्यू क्या है 0। सो डेल्टा इक्वल्स टू -1² यानी कितना होता है 1, और 5 इंटू करेंगे 0 इंटू करेंगे तो कितना होता है 0। इसका मतलब डेल्टा इक्वल्स टू कितना होगा 1। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डेल्टा यानी क्या है डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी मिली हमें 1 मिली है। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ओके,
अब हम क्या करेंगे, सेकंड एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करेंगे। देखो सेकंड एग्जाम्पल में आपको ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल गिवन है, ए पार्ट गिवन है सेकंड एग्जाम्पल का। कंप्लीट एंड राइट एनी टू एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये दोनों इक्वेशन गिवन है, इसको बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स रूल सॉल्व करते समय देखो ये दोनों भी इक्वेशन क्या करना है आपको, सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर लिखा के दे रहा है। देखो सॉल्यूशन लिखना तो नहीं है आपको, डायरेक्ट यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करना है। तो ये जो इक्वेशन रहते हैं ना, ये ऐसे लिखना है, पहले 2x + y = 19 और सेकंड इक्वेशन क्या है, तो 2x - 3y = -3। अब हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। देखो डी कैसे निकालना है, 2 और यहाँ पर लिखेंगे 1 - 3, ठीक है ना। ये आप यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। देखो 2 और 1 - 3, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × -3 यानी -6 और -1 × 2 यानी 2। तो d = आंसर क्या मिलेगा हमें, -8। तो d की वैल्यू मिल गई -8। बाद में dx फाइंड करो। देखो dx फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 19 - 3, 19 यानी कौन से, ये 19 - 3। और जब dx सॉल्व करेंगे ना तो x के कोएफिशिएंट नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है 1 - 3 और आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देना है। देखो 19 × 3 करो, ये होता है 57, लेकिन माइनस है तो -57 और -1 × 3 यानी 3 यानी -3। देखो 1 × -3 यानी -3, तो ये होता है -57 और माइनस +3। तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो हम -54 मिला। ओके, और dy की भी वैल्यू निकालो। देखो dy की वैल्यू क्या है, तो dy की वैल्यू पहले लिखेंगे x के कोएफिशिएंट लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कांस्टेंट लिखना है। 2 × -3 यानी कितना होता है, -6 माइनस, और 19 × 2 यानी कितना हो जाएगा, 38, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको लिखेंगे हम -44, ठीक है, -44। अगर हमें यहाँ पर देखो x की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें क्या लिखना है, dx / d। तो dx की वैल्यू कितनी है, -54 डिवाइडेड बाई d यानी कितना है, -8। तो यहाँ पर माइनस माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम इसको सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइड करना है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 27 जा, ठीक है ना। तो आंसर मिलेगा हमें 27 डिवाइडेड बाई 4। और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेंगी, dy डिवाइडेड बाई d। अब dy की वैल्यू क्या है, देखो dy की वैल्यू है -44 डिवाइडेड बाई d यानी -8। तो ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, और 4 2 जा 4 11 जा, तो 11/2 आंसर मिलेगा। तो हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या मिली, समझ में आ गया। देखो ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपको -8 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। dx की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो -54 मिलेगा, और dy की वैल्यू निकालेंगे तो हम -44 आने वाला है, और x की वैल्यू निकालना है तो 27 डिवाइडेड बाई 4, और dy की वैल्यू यानी y की वैल्यू मिला है 11/2। तो इस टाइप में हमने ये फर्स्ट वाली एक्टिविटी सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। अब सेकंड थर्ड एक्टिविटी भी देखो क्या है, तो इसमें से फर्स्ट एग्जांपल मैंने अभी सॉल्व करके बता दिया आपको। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP 135 to 149। तो देखो यहाँ पर जो AP में गिवन है ना नंबर 135 to 149, ये नंबर गिवन है। यहाँ पर हम देखो यहाँ पर लिखेंगे a = 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1, और d निकालना है। तो d यानी क्या होता है, तो d यानी डिफरेंस होता है। d यानी डिफरेंस यानी कितना होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 3 - 1 यानी कितना होता है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2, और tn यानी क्या है, लास्ट टर्म है, तो यहाँ पर लिखा हमने tn लास्ट टर्म। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, tn का फार्मूला लिखना है। देखो tn का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू डिफरेंस यानी d। तो an की वैल्यू कितनी है, 149
ए की वैल्यू कितनी है, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस यानी कितना है, 2 है, तो ऐसे लिखेंगे डिफरेंस 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है ये 1 इधर ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि प्लस 1 है, तो 149 माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2, तो 148 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये होता है n माइनस 1 इंटू 2, ये 2 मल्टीप्लाई में तो आप डिवाइड कर दो, 148 डिवाइडेड बाई 2 यानी n माइनस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे n माइनस 1 इक्वल्स टू 74, और n की वैल्यू 74 माइनस यानी या ये माइनस 1 इधर ले लो तो प्लस 1 होता है, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 75, तो हमें n की वैल्यू मिलेगी 75। तो ये देखो, ये हमने अगर सॉल्व कर लिया तो n की वैल्यू मिलेगी हमें 75। ओके, तो ये आपको क्या करना है, ऐसे नहीं कि ये ब्रैकेट में ही सॉल्व करना है करके, आप इसको ऐसे लिख सकते, ठीक है ना। तो इस टाइप में अगर लिखेंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 3। अब देखो एग्जांपल नंबर 3 किस टाइप में है, तो आप ऑब्जर्व करो, देखो एग्जांपल नंबर 3, देयर आर 15 टिकट्स वेयरिंग द नंबर्स 1 to 15 इन अ बैग, वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, ठीक है ना। देखो बैग में आपको 15 टिकट गिवन है, 15 टिकट पर कैसा है, नंबर गिवन है, नंबर भी दिया है 1 to 15, 1 2 3 4 ऐसे नंबर दिया है, ठीक है ना, और वो बैग में रखा है। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, अगर उसमें से अगर हमने वन टिकट एक निकाल लिया सपोज बैग में से, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ए की, दैट इज द टिकट ड्रॉन बियरिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 5। देखो मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पर ये जो सैंपल स्पेस है ना, यस, यस में क्या मिलेगा हमें, 1 2 3 4 5 टू कहाँ तक मिलेगा, 15, तो हमें एन ऑफ यस इक्वल टू क्या हो गया, 15 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे ए इज द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन बियरिंग अ नंबर 5 मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 में आप ऑब्जर्व करो कि मल्टीपल ऑफ 5 में क्या नंबर मिलेंगे हमें, मल्टीपल ऑफ 5 में नंबर देखना है, तो मल्टीपल ऑफ 5 में 5 10 और 15 आयदन में, तो ये कितने नंबर है, एन ऑफ ए यानी नंबर ऑफ ए इवेंट में कितने नंबर है, तो 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ यस, तो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, एन ऑफ यस कितना है, तो 15 है, और ये होता है 3 1 जा और 3 5 जा 15, तो 1/5, तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिलेंगी, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1/5। तो इस टाइप में हमने क्या किया, सेकंड एग्जांपल का ए वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब सेकंड एग्जांपल का हम बी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखो एग्जांपल नंबर 2 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब ये बी पार्ट में कैसे क्वेश्चन पूछते, देखो सॉल्व एनी 4 सब्सिक्वेंट सब क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3, ठीक है ना। देखो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे हम, सॉल्यूशन में साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कैसा है कि अभी ये इस बार जो है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लेट 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3 है। ओके, अब ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये 5y यहाँ पर 4 - 5y कर दो, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस 5y है ना, इधर लाएंगे तो -5y हो गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू अगर पुट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 - 5y ओके प्लस 2y इक्वल्स टू -3, इस टाइप में आपको लिखना है, ध्यान में रखो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है हमारा, इसको आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो 5 × 4 यानी कितना होता है 20, और 5 5 का कितना हो जाएगा 25y प्लस 2y इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पर देखो ये 20 प्लस में ना आप इधर लाएंगे तो -20 होते, तो -3 - 20
और ये हो जाएगा देखो -25y प्लस 2y यानी -23y। तो -23y इक्वल्स टू -23 होता है, ठीक है ना। -3 -20 -23, सो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -23 डिवाइडेड बाई -23। ये दोनों भी कैंसिल, तो आंसर कितना मिलेगा हमें 1। तो अभी आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर ये जो x इक्वल्स टू 4 - 5y है ना, यहाँ पर आपको पुट करना है y इक्वल्स टू 1। ओके, y की वैल्यू क्या मिली आपको 1। तो x इक्वल्स टू 4 - 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है तो 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू 4 - 5 इंटू 1 यानी कितना होता है 5। तो x की वैल्यू कितनी मिलेंगी हमें -1। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी मिली है, y की वैल्यू है 1। ओके, तो इस टाइप में आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। इजी एग्जाम्पल है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान में रखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है हमें, सेकंड एग्जाम्पल गिवन है। तो सेकंड एग्जाम्पल किस टाइप में है देखो, सॉल्व 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है देखो, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना है। 2 इंटू 13 यानी कितना होता है 26, ठीक है। तो ये जो 26 है ना, तो 26 के आपको फैक्टर निकालना है। तो 1 इंटू 26 यानी 26 होता है और 2 इंटू 13 यानी 26 होता है। इनकी एडिशन आपको देखना है 27 होती है क्या, तो इनकी एडिशन आपको 27 मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2y² प्लस 1y प्लस 26y प्लस 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। देखो 1y प्लस 26y यानी 27y हो जाएगा ना, इस टाइप में लिखना है। तो इसमें एक पेयर बना लो, इसमें एक पेयर बना लो। तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या निकलता है देखो, कॉमन है y कॉमन निकालेंगे तो 2y प्लस 1 बचेगा। और यहाँ से 13 कॉमन निकालो, तो 13 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 13 में से 13 कॉमन ले लिए तो 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये देखो, ये क्या है 2y प्लस 1, ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। देखो 2y प्लस 1, यहाँ पर भी 2y प्लस 1 है और y प्लस 13 है, तो यहाँ पर लिखेंगे y प्लस 13। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1/2। तो y की वैल्यू क्या मिलेंगी हमें -1/2 और y इक्वल्स टू ये 13 आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -13 मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा y इक्वल्स टू -13। तो देखो y की दो वैल्यू मिलेंगी, y इक्वल्स टू -1/2, y इक्वल्स टू -13। एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है y की दो वैल्यू मिलेगी। तो इस टाइप में हमने y की वैल्यू सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। अब इसमें आप ऑब्जर्व करो कि ये थर्ड एग्जाम्पल है, फोर्थ वाला भी है, ठीक है ना। ये हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे अभी। ओके स्टूडेंट, देखो अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर, ये जो हमारा शुरू है ना, एग्जाम्पल नंबर 2b शुरू है, ठीक है ना। इसमें से हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बता दिया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है ना। देखो थर्ड एग्जाम्पल कैसा है, थर्ड एग्जाम्पल में ये दिया है कि फाइंड 27th टर्म ऑफ द एपी की 27th टर्म फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे लिखेंगे कि गिवन एपी है ना, गिवन एपी क्या है देखो 9, 4, -1, -6 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ए यानी फर्स्ट टर्म होता है तो 9 हो गया, और डी यानी डिफरेंस होता है तो डिफरेंस यानी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कितना हो जाएगा 4 - 9 यानी -5, डिफरेंस मिला हमें -5। अभी हमें क्या करना है 27th टर्म फाइंड करना है। तो टी एन का फार्मूला लिखो, टी एन यानी nth टर्म, nth टर्म का क्या फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस यानी डी। तो हमें 27th टर्म फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर t27 यानी हमें n की वैल्यू 27 पुट करना है। तो यहाँ पर भी n की वैल्यू 27 पुट करो। तो a की वैल्यू क्या है देखो 9 और n की वैल्यू है 27 - 1 इंटू डी यानी कितना है तो -5। समझ में आ गया, देखो d की वैल्यू -5 है। यहाँ पर लिखेंगे हम t27 इक्वल्स टू n
प्लस 26 इंटू -5, ठीक है ना। 27 -1 यानी 26 और इंटू -5 कर देंगे तो T27 इक्वल्स टू 9 प्लस इंटू माइनस यानी -5 6 30 कैरी 3 5 2 10 10 प्लस 3 यानी 13। तो T27 की वैल्यू क्या मिलेंगी हमें -121। 130 में से 9 कम कर देंगे तो -121 आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। एकदम इजी एग्जांपल है देखो। और नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 4। आप ऑब्जर्व करो, देखो एग्जांपल नंबर 4 किस टाइप में है। तो 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting at least one head। अब यहाँ पर 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली बोला है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उसका सैंपल स्पेस लिखना है। 2 कॉइन अगर टॉस करेंगे तो यहाँ पर एक तो हो सकता है कि हेड हेड भी आ सकता है, यानी फर्स्ट कॉइन पर हेड तो सेकंड कॉइन पर भी हेड आता है, ठीक है ना। सेकंड इसमें ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या टेल टेल भी हो सकता है। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 2 कॉइन अगर हम टॉस करेंगे एट ए टाइम तो दोनों कॉइन पर हेड हेड भी हो सकता है, या फर्स्ट कॉइन पर हेड तो सेकंड पर टेल हो सकता है, और एक पर टेल तो सेकंड पे हेड हो सकता है, और दोनों पे टेल टेल हो सकता है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अभी हमें क्या करना है, ए इवेंट अभी यहाँ पर लिखेंगे एन ऑफ यस, एन ऑफ यस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। अब हमें ए इवेंट एज इट इज ऐसे लेना है। देखो ए इवेंट में क्या दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट यानी कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, एक से ज़्यादा आए तो भी चलेगा। एक हेड यानी कैसा है कि हेड हेड लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो हेड है इसमें, तो हेड टेल भी लिख सकते हैं हम, और टेल हेड भी लिख सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक हेड होना चाहिए। जैसे इसमें एक हेड है, यहाँ पर भी एक हेड है, यहाँ पर 2 है, तो कम से कम बोला है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एन ऑफ ए इक्वल्स टू कितना होता है 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। हमें क्या दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो हमें प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी क्या होता है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ यस। तो एन ऑफ ए यानी 3, एन ऑफ यस यानी 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी 3/4, ऐसे आंसर मिल गया। ओके, तो ये हो गया हमारा 4th एग्जाम्पल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5th वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। 5th वाला एग्जाम्पल आपको ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने के लिए देखो आपको यहाँ पर पहले इसको लिखना है, d इक्वल्स टू 2 3 1/2 और -1/2 ऐसे। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनका पहले मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 2 इंटू -1/2 और माइनस साइन, ठीक है ना, और 3 इंटू करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 1/2। तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल कर दो, तो 1 इंटू -1 यानी -1 होता है, और -3 इंटू 1 यानी 3/2। इसको आप 1/1 भी लिख सकते, यानी एलसीएम आ जाएगा 1 इंटू 2 यानी 2 एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 और ये होता है -3, -2 -3 यानी -5/2। तो ये हो जाएगा उसका आंसर। आए ध्यान में। तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना था, तो डिटर्मिनेंट हमने इस टाइप में सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आप इस टाइप में सॉल्व करेंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क ही मिलेंगे, ये आपको भी ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है ना। स्टूडेंट देखो ये एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक ए और बी वाला, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंप्लीट एंड राइट एनी वन एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें क्या है, यहाँ पर 2 एक्टिविटीज गिवन है, ये फर्स्ट है, यहाँ पर सेकंड है, और इसमें से जो आपको इजी लगती है ना वो वाली एक्टिविटी आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे अभी यहाँ पर देखो मैं आपको दोनों भी सॉल्व करके बता रहा, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या करना है कि पहले एक ही एक्टिविटी सॉल्व करो अच्छे से, ठीक है ना। क्योंकि कैसा है कि एग्जाम में कौन सी भी एक्टिविटी आ सकती है, लेकिन इसमें से कोई ना कोई तो भी एक्टिविटी आपको मिलेगी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ax प्लस by इक्वल्स टू 9 एंड bx प्लस ay इक्वल्स टू 5 आर 3 - 1। ये क्या है, देखो दोनों लाइन है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको गिवन है 3 - 1।
ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, ये सेकंड इक्वेशन लिया है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 3 - 1। सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू आपको x की वैल्यू 3 पुट कर देना है, y की वैल्यू -1 पुट कर देना है इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करेंगे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो 3x माइनस y की वैल्यू 1, तो x की जगह हमने 3 पुट कर दिया ना, तो यहाँ पर हमें लिखना है 3a। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3a माइनस b इक्वल्स टू 9, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड में भी आपको x की वैल्यू 3 पुट कर देना है, तो 3 इंटू बी यानी कितना होता है 3b। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 3b, और y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू ए यानी -a, और इक्वल्स टू क्या है, तो 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब हम क्या करेंगे, देखो ये होगा इक्वेशन नंबर 1 और ये होगा इक्वेशन नंबर 2। या आपने इसको 1 और इसको 2 दिया है, तो आप इसको 3 और यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं। ओके, आप इसको एक तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, ठीक है ना, आंसर सेम मिलेगा हमें। जैसे हम यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर 3a माइनस बी इक्वल्स टू 9, और यहाँ पर मिलेगा हमें 3b माइनस ए इक्वल्स टू 5। तो ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3, आपको ये 3 इक्वेशन को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो इसको अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 3 ज़ा 9a माइनस 3b इक्वल्स टू 27 मिलेगा। और यहाँ पर भी 3 से यहाँ पर एज इट इज रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3b इक्वल्स टू 5। और इसको आपको क्या करना है, एडिशन करना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस है ना, इसलिए अपोजिट साइन है, तो एडिशन कर लो। तो ये मिलेगा हमें 8a इक्वल्स टू 27 प्लस 5 यानी 32। तो a की वैल्यू कितनी मिली हमें, 4। ओके, तो a की वैल्यू मिलेगी हमें 4। देखो यहाँ पर a की वैल्यू मिल गई 4। अब a की वैल्यू क्या करो, आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। इक्वेशन 3 इंप्लाइज, ठीक है ना, 3 इंटू ए यानी क्या है 4, माइनस बी इक्वल्स टू 9, तो ये होता है 12, तो माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 12। तो माइनस बी इक्वल्स टू 9 माइनस 12 यानी -3, माइनस माइनस कैंसल, तो b की वैल्यू मिलेंगी हमें 3। ओके, तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं, b की वैल्यू है 3। एकदम इजी एग्जाम्पल है, आप यानी पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। इस टाइप का एग्जाम्पल आ सकता है, इसलिए आप पहले तो प्रैक्टिस कर लो। बाद में हमें क्या करना है, सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करना है। देखो सेकंड एग्जाम्पल क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 81। बिटवीन बोल रहे हैं, ध्यान में रखो, बिटवीन 1 एंड 81 के बीच में जो भी डिविजिबल बाय 6 है, उसका क्या करना है, आपको उसकी सम करना है। तो हमें यहाँ पर जो एक्टिविटी गिवन है ना, एक्टिविटी देखो कैसे सॉल्यूशन में कैसे लिखना है, द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 81 डिविजिबल बाय 6। ओके, 6 से डिवाइड होने वाले यानी 6 के टेबल में लिखो, ठीक है ना। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 18 एंड 78 तक लिख सकते हम। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू यानी 6 है, d यानी डिफरेंस यानी 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 ही मिलेगा। और लास्ट वाली यानी टी एन क्या है, देखो टी एन यानी 78। अब हमें n की वैल्यू पहले फाइंड करना है, तो टी एन का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन यानी कितना है 78। a की वैल्यू फर्स्ट वाली टर्म 6 है, और n की वैल्यू तो फाइंड करना है, d की वैल्यू भी क्या है 6 है। तो 78 माइनस 6, ये प्लस 6 है ना, आप इधर ट्रांसफर कर दो, -6 और n माइनस 1 इंटू 6। तो 78 माइनस 6 करेंगे तो 72, और 6 मल्टीप्लाई में है तो आप डिवाइड कर दो, तो n माइनस 1 होता है। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, तो n इक्वल्स टू मिलेगा हमें 13। देखो फर्स्ट तो हमने n की वैल्यू सॉल्व कर लिया 13, तो ये मिला हमें 13। अब हमें क्या करना है, देखो हमें नेक्स्ट क्या करना है, फाइंड करना है। देखो
कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द सम, है ना, सम फाइंड करना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम फाइंड करने के लिए फार्मूला जो है एस एन का, ये फार्मूला यूज करेंगे। और एस एन का फार्मूला क्या है, n/2 और a प्लस ए एन, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो एस एन इक्वल्स टू, अब n की वैल्यू क्या है 13 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम 13, ठीक है ना, यहाँ पर पुट कर देंगे हम 13। ओके, यहाँ पर लिखेंगे हम 13, तो 13 डिवाइडेड बाई 2। अब a की वैल्यू क्या है, देखो a की वैल्यू है हमारी 6 और an की वैल्यू क्या है 78। तो देखो यहाँ पर ये मिला हमें यस 13 इक्वल्स टू 13/2। तो यस 13 इक्वल्स टू 13/2 इंटू, इनके एडिशन करेंगे तो 84 मिलेगा, और 2 1 जा 2 42। ओके, और 42 इंटू 42 इंटू 13 करो तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 546। ओके, तो हमें आंसर ये क्या मिला, देखो यहाँ पर इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर निकाला तो ये आ जाएगा 5 4 और 6। ओके, तो इस टाइप में हमने यस 13 की वैल्यू सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमें 3a है ना, तो अभी हमें 3b का एग्जांपल सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें क्या लिखा है, देखो अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, देखो यहाँ पर 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है ना, इफ मेजर्स ऑफ वन एंगल इज मोर देन 50, ठीक है ना, देन द अदर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो हमें क्या दिया है कि दो एंगल जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की सम कितनी होती है, तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की सम होती है 90 डिग्री। ओके, तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट फर्स्ट एंगल बी x डिग्री। ओके, तो अदर जो है अदर एंगल बी, देखो अदर एंगल क्या हो जाएगा x प्लस 50 डिग्री, क्योंकि देखो जो फर्स्ट एंगल है ना, इफ द मेजर ऑफ वन एंगल इज मोर बाय 50 देन द अदर एंगल। तो अगर हमने फर्स्ट एंगल अगर सपोज x डिग्री अगर ले लिया, तो अदर उसका सेकंड एंगल क्या हो जाएगा x प्लस 50 डिग्री हो गया। ठीक है ना, बट यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते, बट बोथ 2 एंगल्स आर, देखो 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है ना, बट दोनों भी एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में हमें पता है कि यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट्री में x प्लस 50 डिग्री, ये जो है इनकी एडिशन कितनी हो जाएंगी 90 डिग्री होती है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये 50 इधर ट्रांसफर कर दो तो -50 होता है। तो 2x इक्वल्स टू क्या होने वाला है, देखो 90 माइनस 50 यानी 40 डिग्री। तो x की इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 20 डिग्री हो गया। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें 20 डिग्री मिल गई। अब हमें क्या करना है, अदर एंगल फाइंड करना है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट एंगल इज x डिग्री, यानी कितना होता है 20 डिग्री हो गया। तो अदर एंगल कितना हो जाएगा, देखो अदर एंगल इज x प्लस 50 डिग्री। ओके, तो x प्लस 50 यानी क्या है, x की वैल्यू है 20 प्लस 50 कितना होता है, तो 70 डिग्री हो गया। तो हम ऐसे लिखेंगे आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल बी का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड एग्जाम्पल किस टाइप में गिवन है, देखो द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 65/8, फाइंड द नंबर्स। देखो आपको नेचुरल नंबर लेना है और उसका एक रेसिप्रोकल लेना है, और उन दोनों की सम क्या कर सम है, आपको 65 डिवाइडेड बाई 8 ये गिवन है। तो फाइंड द नंबर्स, तो वो दोनों भी नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट
द नेचुरल नंबर बी एक्स, देखो नेचुरल नंबर अगर हमने एक्स ले लिया तो इसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर बी, इसका रेसिप्रोकल अगर ले लिया तो कितना हो जाएगा 1/x। अगर x ले लिया हमने ये नंबर तो इसका रेसिप्रोकल 1/x, और हमने अगर इनकी दोनों की अगर सम कर लिया x प्लस 1/x इक्वल्स टू क्या होता है, देखो 65/8। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर एलसीएम निकाल के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो एलसीएम हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 1 इक्वल्स टू 65/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो अगर हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8x² प्लस 8 इंटू 1 यानी कितना होता है 8 इक्वल्स टू 65 इंटू x। अब यहाँ पर 65 इधर ट्रांसफर कर दो तो 8x² प्लस 65x, ठीक है ना। यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर अगर आपने ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ठीक है, प्लस 8 इक्वल्स टू क्या होगा 0, ठीक है। इस टाइप में हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करना है और वैल्यू फाइंड करना है x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। 8 8 64 होता है, और यहाँ पर लिखेंगे हम 8x² माइनस 64x माइनस 1x और प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, देखो ये एक पेयर बना लो, इसमें से 8x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा x माइनस 8, ठीक है। -1 कॉमन निकालो तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो कॉमन क्या आ जाएगा, देखो x माइनस 8 कॉमन है ब्रैकेट, और 8x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा है तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और सेकंड क्या लिखेंगे हम 8x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी हमें 8, ठीक है, और 8x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हमने x अगर कंसिडर कर लिया तो फाइंड द नंबर बोल रहे हैं ना, तो फाइंड द नंबर यानी x इक्वल्स टू अगर 8 ले लिया तो उसका रेसिप्रोकल 1/8 हो जाएगा, और अगर हमने x इक्वल्स टू 1/8 ले लिया तो उसका रेसिप्रोकल 8 हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर द नंबर या नेचुरल नंबर इज x इक्वल्स टू क्या हो गया 8। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो ये थर्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये देखो थर्ड एग्जांपल क्या है, तो स्टूडेंट्स देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो राइट द सैंपल स्पेस यस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट n ऑफ यस, इवेंट्स a एंड b इन द सेट फॉर्म एंड राइट n ऑफ a एंड n ऑफ b, ये सभी लिखना है, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है, देखो कि 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो 3 कॉइन अगर हम टॉस करेंगे तो हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि हमें क्या मिलेगा, तो एच 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 मिलेगा, या एच एच टी हो सकता है, या एच टी एच भी मिलेगा, तो टी एच एच भी मिल सकता है, या हम यहाँ पर लिखेंगे एच टी टी लिख सकते हैं हम, तो टी एच टी भी लिख सकते, और टी टी एच लिख सकते, और टी 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 लिख सकते। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 आना चाहिए, ध्यान में रखो। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, एन ऑफ यस फाइंड करेंगे। एन ऑफ यस यानी कितना है, तो 8 है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन अ सैंपल स्पेस 8। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट क्या लिखना है, देखो फर्स्ट लिखना है कि इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी पहले भी एक एग्जाम्पल ऐसे ही हो चुका है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट 2 हेड आना ही चाहिए, 2 से ज़्यादा आए तो भी चलेगा, जैसे यहाँ पर 3 हेड है
तो भी चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम तो 2 हेड है ना इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी चलेंगे। तो यहाँ पर हमने एच 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 लिख दिया। बाद में यहाँ पर लिखेंगे हम एच एच टी लिख सकते, एच टी एच लिख सकते और टी एच एच लिख सकते। ओके, अब यहाँ पर देखो इधर सिर्फ 1 हेड है, तो इसलिए क्या है कि ये हमारा आंसर हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि एन ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो गया 4। स्टूडेंट देखो ये सेकंड है, जैसे इवेंट बी सॉल्व करना है तो बी सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि टू गेट हेड ऑन सेकंड कॉइन। सेकंड कॉइन पर आपको हेड लाना ही है, ठीक है ना। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर सेकंड कॉइन पर यहाँ पर हेड है, तो ये लिख सकते हैं हम एच एच एच, ठीक है ना। यहाँ पर भी हेड है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम एच एच टी। बाद में ये तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर सेकंड कॉइन पर हेड नहीं है। बाद में यहाँ पर भी है तो यहाँ पर लिखेंगे हम टी एच एच लिख सकते। और नेक्स्ट ये भी है तो यहाँ पर लिखेंगे टी एच टी। ओके देखो, और यहाँ पर हेड नहीं है, यहाँ पर भी सेकंड कॉइन पर हेड नहीं है, इसलिए ये हो गए हमारे आंसर। तो एन ऑफ बी कितना मिलेगा हमें, देखो एन ऑफ बी यानी 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4। तो एन ऑफ बी इक्वल्स टू मिल गया हमें 4, ठीक है। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 और 4। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको 3 एग्जाम्पल आते हैं, 3 में से आपको कौन से भी 2 एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसमें देखो फर्स्ट एग्जाम्पल किस टाइप में दिया है, तो 2 jars containing mixture of acid and water, ठीक है ना। In 1 jar quantity of acid is double than the quantity of water, while in other jar the quantity of water is 3 times the quantity of acid. How many liter of mixture from each jar should be taken to form a new mixture of 15 liter such that it contains 50% water and 50% acid? तो हमें यहाँ पर 2 जार गिवन है और 2 जार में रेशो जो गिवन है, देखो इनका जो रेशो गिवन है एसिड एंड वाटर, ठीक है ना। इन 1 जार क्वांटिटी ऑफ एसिड इज डबल देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो इसमें डबल दिया है और इसमें आपको 3 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ एसिड दिया है, और आपको हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिक्सचर फॉर्म ईच जार, हर एक जार में आपको कितना मिक्सचर बनाना पड़ेगा नया वाला 15 लीटर वाला, ठीक है ना। सच दैट इट कंटेन्स 50% वाटर एंड 50% एसिड रहने को होना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में इन फर्स्ट जार रेशियो ऑफ वाटर, रेशियो ऑफ एसिड इज टू वाटर इक्वल्स टू क्या है, देखो 2:1। और सेकंड जार में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, देखो इन सेकंड जार रेशियो ऑफ एसिड इज टू वाटर, ठीक है ना। ये कितना है 1:3 है, ठीक है। अब अगर हमने जो मिक्सचर बना लिया, देखो सपोज हम मिक्सचर बनाएंगे x लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम फर्स्ट जार एंड y लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम सेकंड जार is mixed in थर्ड जार। देखो हमने क्या किया, फर्स्ट जार में से x लीटर मिक्सचर ले लिया और सेकंड जार में से
वाई लीटर मिक्सचर ले लिया और थर्ड जार में हमने डाल दिया, ठीक है ना। तो सो द फर्स्ट जार कंटेन देखो फर्स्ट जार में क्या है, तो 2x/3 लीटर एसिड एंड x/3 लीटर ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पर कैसा है, इनकी हमको क्या करना है, एडिशन कर लेना है, ठीक है ना। देखो 2 + 1 कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3, और एसिड का रेशो कितना है, एसिड का कितना दिया है 2, देखो 2x लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। फर्स्ट जार में कितना है 2x और एसिड है ये, ठीक है ना, और वाटर में क्या है तो 1 है ना यहाँ पर, तो 1 × x एन x होता है, तो x/3 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो ऐसे ही हम सेकंड जार के लिए लिखेंगे, ठीक है ना। सेकंड जार, ठीक है ना, देखो सेकंड जार कंटेन, देखो y/3 + 1 कितना होता है 4, तो y/4 लीटर एसिड एंड 3y/4 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब इन दोनों से आपको ये ऑब्जर्व करना है, देखो कि हमने क्या किया, ये जो है फ्रॉम द गिवन कंडीशन, देखो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, ठीक है ना, फ्रॉम द गिवन कंडीशन वी गेट द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है ना। देखो कैसे मिलेगा हमें, यहाँ पर इस टाइप में लिखेंगे कि 2x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें 7.5, एंड सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, x/3 प्लस 3y/4 इक्वल्स टू 7.5। अब देखो यहाँ पर ये जो है, ठीक है ना, 15 लीटर ऑफ वाटर में 50% ऑफ क्या है, देखो 50% वाटर है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, तो 15 लीटर है ना, तो 15 लीटर है तो दोनों भी 50-50% लेना है, एसिड और क्या है, एसिड एंड वाटर। तो 15 लीटर का अगर हम डिवाइडेड बाय हाफ करेंगे तो 7.5 होता है, ये भी 7.5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 × y, यानी कितना होता है 3y इक्वल्स टू 7.5, मल्टीप्लाई बाई 12 कर दो तो 8x प्लस 3y, और 7.5 × 12 करेंगे तो ये होता है 90, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये होता है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 3 3 9y इक्वल्स टू 7.5, सो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगा हमारा 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 9090, ये होगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपको ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऑब्जर्व करो और इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व ऑफ एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड हमें थोड़ी इजी जाएंगी इसमें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पर देखो 8x दिया है, यहाँ पर 4x दिया है, तो इसको भी हमको 8x करना है ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये है 8x प्लस 3y इक्वल्स टू 9090, और यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 18y इक्वल्स टू 180, और यहाँ पर आप सब्सट्रैक्शन का साइन दे दो। यहाँ पर आपको साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस कर देना है।
ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर +3y माइनस 18y यानी -15y मिलेगा, और इसमें से ये कम करेंगे तो -90 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या है, देखो माइनस माइनस कैंसल, और यहाँ पर डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है ना। तो y यानी क्या है, तो 6 लीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, पुट y इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दो। तो 4x प्लस 9 इंटू वाई, वाई यानी कितना है 6 इक्वल्स टू 90। तो 4x इक्वल्स टू ये हो गया 90 और 9 6 ठीक है ना, तो 54। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x इक्वल्स टू, इसमें से ये कम कर दो तो ये मिलेगा हमें 6, ठीक है ना, 6 और ये मिलेगा 3। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो जाएगा 9 4 जा 36, तो 9 लिखेंगे, ठीक है ना यहाँ पर। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी लीटर में आ गया, ठीक है ना। अभी हमें ये अब यहाँ पर आंसर मिल गया, देखो आंसर क्या मिल गया, 9 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम फर्स्ट जार, 9 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम फर्स्ट जार, ठीक है, एंड 6 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम द सेकंड जार, ओके, शुड बी मिक्स्ड। अगर हमने इसमें 9 लीटर मिक्सचर अगर फर्स्ट जार से मिक्स कर दिया और 6 लीटर मिक्सचर अगर सेकंड जार से अगर मिक्स कर दिया तो हमें ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो मिलेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप में हम ये वाला फोर्थ का फर्स्ट वाला एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करो क्योंकि ऐसा एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड एग्जांपल ये गिवन है, ठीक है ना। फाइंड द एपी फाइंड करना है, हुज फर्स्ट टर्म इज 100 and the sum of first 6 terms is 5 times the sum of the next 6 terms, okay। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखो ये सॉल्यूशन में लिखेंगे कि गिवन क्या है हमें, कि फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 100, ठीक है। और हमें क्या दिया है कि हुज फर्स्ट टर्म इज 100 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। देखो ये जो है ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ठीक है, ये सेवन्थ टर्म, ये 8th टर्म, ये 9th टर्म, ये 10th टर्म, ठीक है ना, और ये 11th टर्म, तो ये 12th टर्म, ओके। हमें क्या दिया है, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, फर्स्ट 6 टर्म की सम अगर करेंगे तो यह 6 होता है, और 5 टाइम्स है किसके, देखो 5 टाइम्स है किसके है, तो सम ऑफ द नेक्स्ट 6 टर्म। तो नेक्स्ट 6 टर्म मैंने यहाँ पर ये यहाँ तक तो हमने यानी इनकी सम कर लिया, देखो इनकी सम कर लिया है, ये कितनी आ गई, तो ये आ गई। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट 6 टर्म की सम करना है ना। तो नेक्स्ट 6 टर्म की सम करने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल 12th ये पूरी टर्म की सम करेंगे, यस 12, उसमें से ये 6 टर्म हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो यस 6 कम कर दो। तो हमें ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, तो यस 6 इक्वल्स टू 5 इंटू यस 12 माइनस यस 6, ये गिवन कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे यस 6 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो 5 इंटू यस 12 माइनस 5 इंटू करेंगे तो 5 इंटू यस 6। अब माइनस है तो ये आप इधर ले लेंगे तो 6 यस 6 होता है और 5 यस 12 हो जाएगा। अब हमें पता है कि यस, देखो ये हमें फार्मूला पता है कि यस एन का फार्मूला क्या है, तो n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 इन ब्रैकेट
यस सिक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी, देखो यस सिक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, एन के जगह 6 पुट कर देना है। तो ये मिलेगा हमें 6/2, ठीक है, इन ब्रैकेट, देखो इसको ऐसा ब्रैकेट लेंगे और 2a, 2 इंटू ए यानी 100 माइनस प्लस n-1, n-1 यानी 6 - 1 यानी 5 इंटू डी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 5 इंटू यस 12 है ना, तो यस 12 है तो यहाँ पर लिखेंगे 12/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए यानी 100 माइनस प्लस n-1, 12 - 1 यानी 11 डी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करो, देखो ये लिखेंगे हम 2 1 जा तो 2 3 जा, तो 3 इंटू 6 यानी कितना होता है 18 इंटू 200 प्लस 5d इक्वल्स टू, देखो 2 1 जा 2 6 जा, 6 इंटू 5 यानी 30, 200 प्लस 11 इंटू डी, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर कैसा है, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है कि 18 इंटू 200 माइनस 30 इंटू 200 इक्वल्स टू 30 इंटू 11d माइनस, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाए 18 इंटू 5d। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 200 आप कॉमन ले लो, तो 18 माइनस 12 करेंगे तो -12 होता है, 18 माइनस 30 करेंगे तो -12 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, तो d तो कॉमन निकाल लेना है और 6 भी कॉमन निकलेगा, 6 इंटू डी कॉमन निकलेगा तो 5 इंटू करेंगे 11 तो 55 हो जाएगा, और 6 कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा, 3 इंटू 5 यानी 15। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो -12 इंटू 200 इक्वल्स टू 6d इंटू 4040। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये दोनों भी डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है d की वैल्यू, ठीक है ना। तो d की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे d इक्वल्स टू -12 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 44। तो 1 0 ये 0 कैंसल, 4 1 जा 4, 5 जा 20, 6 1 जा 6 2 जा, तो -2 इंटू 5 यानी -10। तो d की वैल्यू मिल गई हमें -10। तो हम यहाँ पर लिख सकते कि देयरफॉर AP इज, AP क्या है, देखो फर्स्ट टर्म है 100, उसमें से आपको डिफरेंस क्या करना है, ऐड कर देना है, डिफरेंस यानी -10 है, इसमें अगर -10 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, और इसमें वापस 10 ऐड करेंगे तो 80, 70 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड AP, ओके। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब हमें देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करना है, एग्जांपल नंबर गिवन है हमें ये वाला, ठीक है, एग्जांपल नंबर फोर्थ का ही हमें थर्ड एग्जांपल सॉल्व करना है। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये इस टाइप में गिवन है एग्जांपल, देखो एग्जांपल गिवन है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, और ये कैसे सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ग्राफिकली सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे, और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है ना, देखो यहाँ से सॉल्व कर रहे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले y की वैल्यू निकालने के लिए 8 माइनस 2x कर दो, और यहाँ पर एक टेबल बना लो इस टाइप में, ठीक है, ये हो गया हमारा टेबल। यहाँ पर क्या करेंगे हम, x का पॉइंट यहाँ पर y पॉइंट लिखेंगे, और आप कोई भी 3 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू अगर 0 ले लिया तो 0 इंटू 2 यानी 0, 0 8 माइनस 0 यानी 8। अगर हमने x की वैल्यू 2 ले लिया तो 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 यानी 4। और यहाँ पर अगर x की वैल्यू अगर हमने 4 ले लिया तो 4 इंटू 2 यानी 8, 8 माइनस 8 0, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अभी हमें क्या करना है, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लेना है। तो ये होता है, इस टाइप में इक्वेशन आ जाएगा। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई, यहाँ पर भी आप 3 पॉइंट कंसिडर कर लो। x की वैल्यू आप 1 पुट कर दो तो 1 प्लस 1 2, 2/2 यानी 1। x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 यानी 4, 4/2 यानी 2।
एक्स की वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे तो 5 + 1 यानी 6, 6/2 यानी 3। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट निकाले ना हमने, ये पॉइंट हमें लिखना है हमारे ग्राफ पर। ओके, तो ग्राफ पर कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ पर लिखते समय देखो थोड़ा ऑब्जर्व करो बराबर, क्योंकि आपको यहाँ पर कैसा है कि आउट ऑफ मार्क मिल सकते हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ पेपर है ना, ये हमारा ग्राफ पेपर है। इस पर आपको पहले तो आपको रोल नंबर लिखना है, ठीक है ना, और रोल नंबर लिखने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 का हम थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, रोल नंबर आपको लिखना ही है, ये थोड़ा ध्यान में रखो। हाँ, रोल नंबर लिखना ही है, क्योंकि पेपर इधर उधर पेजेस इधर उधर जा सकते हैं, तो आपको रोल नंबर लिखना है। बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे ये वाली, और ये है हमारी वाई एक्सिस। ओके, और यहाँ पर आपको पॉइंट ऑब्जर्वेशन कर लेना है। पहले ये पॉइंट है 1 0 से लेके 8 तक है हाईएस्ट पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 to 10 लिख देंगे। ठीक है ना, ये इस टाइप में लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, ये वाले पेपर को थोड़ा आपको ज़्यादा ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना, इसमें क्या गिवन है देखो, आप थोड़ा ऑब्जर्व करो बराबर, क्या गिवन है देखो इसमें। अब यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट वाला पॉइंट 0 8, तो ये यहाँ पर हमने डिनोट कर दिया, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8। बाद में हमने 2 4 कर दिया, तो ये 2 वैल्यू है और ये 4 वैल्यू है, तो यहाँ पर 2 4 कर दो और 3 आयतन में देखो नेक्स्ट क्या है 4 और 0, तो x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0। बाद में हमने क्या किया, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये फर्स्ट लाइन हो गई। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे x 2x + y = 8। सेकंड लाइन ये वाली है हमारी, ठीक है ना। सेकंड लाइन का यहाँ पर देखो 1 1 पॉइंट ड्रॉ करना है, तो ये x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, ये वाले 3 और यहाँ पर 2, और यहाँ पर आपको लिखना है 5 और ये 3, तो ये थर्ड पॉइंट। ये तीनों पॉइंट को आपको ऐसे ज्वाइन कर देना है, और इस लाइन का इक्वेशन भी लिखना है कि y = 1 + x/2, ये वाला। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्योंकि हमें क्या करना है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो सॉल्व करना है, इन्हें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो हमें क्या करना है, ये जो है 3 और 2 पॉइंट है ना, तो इसमें कैसा है कि x = 3 मिलेगा तो y = कितना मिलेगा 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x और y की वैल्यू सॉल्यूशन होती है, और 3 और 2 यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब यहाँ पर एक लास्ट एग्जाम्पल बचा, 2 एग्जाम्पल है, दो में से एक आप कौन सा भी एक एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑब्जर्व करो स्टूडेंट। देखो ये 5th नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है देखो, अटेम्प्ट एनी वन सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 20 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 1 एंड ब्रेड्थ इज रिड्यूस बाय 2 मीटर। ओके, द एरिया इज इंक्रीज्ड, second condition given है, area is increased by 12 meter square if the length is reduced by 3 meter and breadth is increased by 4 meter, find its dimensions। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे let the length of rectangle be x meter and breadth of rectangle be y मीटर। ओके, लेंथ और ब्रेड्थ हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखना है। ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कितना हो जाएगा, x × y मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमें ये थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि कंडीशन क्या गिवन है,
अगर हमने देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, तो अगर हमने लेंथ को इंक्रीज कर दिया 1 मीटर से और ब्रेड्थ को रिड्यूस कर लिया, ब्रेड्थ यानी वाई को रिड्यूस कर लिया 2 मीटर से, तो ये जो एरिया था x इंटू वाई ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर से रिड्यूस हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो ये इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे, x इंटू वाई कितना होता है, तो x इंटू वाई, देखो x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू -2 यानी -2x, 1 इंटू वाई यानी वाई, और प्लस माइनस -2 इंटू 1 यानी 2 इक्वल्स टू x इंटू वाई -20। तो x इंटू वाई कैंसल, सो -2x प्लस वाई, और ये 20 आप 2 इधर माइनस में तो इधर लाएंगे तो प्लस होता है, तो -18 लिखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर फिलहाल तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। अब सेम कंडीशन आपको सेकंड लेना है। देखो सेकंड कंडीशन क्या गिवन है कि द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 12 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ इज रिड्यूस यानी कम करना है, रिड्यूस 3 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज, ब्रेड्थ यानी y इज इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर इक्वल्स टू एरिया क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है 12 मीटर स्क्वायर से। ओके, इस टाइप में लिखेंगे। दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करो तो x इंटू वाई यानी एक्स वाई, एक्स इंटू 4 यानी 4x, 3 इंटू वाई यानी -3y -12 और इक्वल्स टू x इंटू वाई प्लस 12। तो x इंटू वाई यहाँ पर भी x इंटू वाई यहाँ पर कैंसिल होता है, तो 4x -3y इक्वल्स टू 24। ये 12 माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस होता है और 24 आ जाएंगे। ओके, अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। लेकिन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, देखो थोड़ा ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये जो इक्वेशन है यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ठीक है ना, 3 इंटू 2 यानी कितना होता है 6x, 3 इंटू वाई यानी 3y, और 3 इंटू 18 कितना होता है 54 माइनस। ओके, और इसको लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर क्या करो, ये इक्वेशन लिखो -6x प्लस 3y इक्वल्स टू -54, और ये कैंसिल हो जाएगा जब एडिशन करेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे तो -2x और इसको सॉल्व करेंगे तो -30, तो x इक्वल्स टू मिलेगा 15। ओके, और y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दो। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज क्या है, 4 इंटू 15 -3y इक्वल्स टू 24, तो 4 इंटू करेंगे तो ये 60 होता है, तो -3y इक्वल्स टू देखो 24 -60 कर दो, तो -3y इक्वल्स टू -36 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना मिलेगा 12। ओके, y इक्वल्स टू 12। हमें क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितना मिला हमें 15 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 12 मीटर। ओके, इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का लास्ट वाला एग्जांपल है सेकंड नंबर का, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस टाइप में दिया है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, और हिंट भी गिवन है, लेकिन आपको कैसा है कि ये हिंट आपको गिवन नहीं रहेंगे, ध्यान में रखो। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते समय ऐसे लिखेंगे 4y² प्लस 6 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 11, मल्टीप्लाई बाय y² करेंगे तो 4y रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 11y²। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते 4y रेज़ टू द पावर 4 माइनस 11y²
और +6 इक्वल्स टू 0 और पुट कर देंगे यहाँ पर, पुट कर देंगे y² इक्वल्स टू x। तो 4x² मिलेगा। देखो y² यानी स्क्वायर का स्क्वायर एंड रेज टू द पावर 4 होता है ना, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होने वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे 11x, ओके, और +6 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 6 24। तो ऐसे लिखेंगे 4x² माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफिकेशन करो। देखो 4x कॉमन ले लो तो यहाँ पर मिलेगा x माइनस 2 और -3 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 ये ब्रैकेट कॉमन निकलेगा तो 4x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, 0। ओके, तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2, ठीक है। और 4x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3/4। तो x की वैल्यू मिल गई 3/4। ओके, लेकिन हमें थोड़ा ये ऑब्जर्व करना है कि हमें ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, ये क्वेश्चन गिवन है y वेरिएबल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x² की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे कि y² इक्वल्स टू 2 हो गया तो y की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ±√2, ठीक है ना, स्क्वायर रूट निकाल लेना है। बाद में ये भी है y² इक्वल्स टू 3/4, तो y इक्वल्स टू मिलेगा ±√3/4। ओके, तो इस टाइप में हमें y की वैल्यू मिलेंगी। तो आपको भी यहाँ पर प्लस माइनस में ही लिखना है, ध्यान में रखो। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो स्टूडेंट भाई ने आपको पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करके दिया है। मैंने आपको ये बता दिया पेपर में कि आपको किस टाइप में सॉल्व करना है, ठीक है ना। और साथ में हम ये भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि ये पेपर मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन कुछ ना कुछ आने के, लेकिन हम ये भी नहीं बता सकते कि सभी क्वेश्चन आएंगे या इसमें से कितने क्वेश्चन आ सकते, तो ठीक है ना। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आउट ऑफ मार्क ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी हम ज्योमेट्री का पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं करके, ठीक है ना।